हेलो सोल फैमिली। तो बहुत 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 स्वागत और अभिनंदन आप लोगों का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए अप्रैल मंथ की रीडिंग। देखते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा जा रहा है और आने वाले समय में आप किस तरह की ऊर्जा को अपने इर्द गिर्द पाएंगे और क्या क्या अपॉर्चुनिटी ऐसी हैं जो आप अवेल कर सकते हैं ड्यूरिंग अप्रैल। तो उसी के ही बारे में ये रीडिंग होने जा रही है। अगर आप सन मून राइजिंग कैप्रिकॉर्न हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। क्रॉस वॉचर हैं तो भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियोस डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उनको चेक कर सकें। और बहुत ही फ्रीक्वेंटली अब रीडिंग्स आएंगी चैनल पर और देखते हैं क्या गाइडेंस है हमारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए यानी कि मकर राशि के लिए अप्रैल के महीने में। दिस वन ओके। Ace of Swords, Three of Swords, Six of Wands, Seven of Swords and the Lovers. Okay. कैप्रिकॉर्न्स थोड़ा सा ट्रिकी टाइम है आपका और बॉटम ऑफ द डेक भी आप देख सकते हैं हर्मिट है। तो मैं हर्मिट कार्ड भी साइड पर रख देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन के साथ साथ मुझे यहाँ दिख रहा है कि देखिए ये रीडिंग मुझे जो इनिशियली जो अभी मैंने आपके क्लैरिफायर्स नहीं निकाले हैं बट इनिशियली ये रीडिंग जहाँ लेकर के जा रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा झूठ है जो या तो आप खुद से बोल रहे हैं या फिर आपसे बोला जा रहा है। कुछ ट्रिकी है, ठीक है। ये आपके लवर से मुझे लग रहा है लाइफ चॉइसेस से रिलेटेड है। तो आपको एडवाइस मुझे ऐसा लगता है ऐसी है कि अपने आप ही इसका आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा, आपके ही मन में खोजना पड़ेगा कि कैसे इससे ओवरकम कर सकते हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है वो सक्सेस की एनर्जी है। तो इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं, ज़रूर आपके पास कोई ना कोई वे आउट तो है इस ट्रिकी सिचुएशन से निकलने के लिए। तो अप्रैल के महीने में आपको सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं और सॉल्यूशन पहला तो यही है कि खुद से जुड़ना, खुद से सच बोलना। तो इसीलिए यहाँ हर्मिट का कार्ड भी आया हुआ है जो ये बता रहा है कि आप शायद खुद से जुड़ने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग योर सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम जो कि आपको परेशान कर रही है। कोई ऐसी चीज़ जिसको लेकर के आपकी जो मन आपको गवाही नहीं दे रहा है, आप बहुत पेन में हैं। तो एस ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा आहा मोमेंट है, कुछ ऐसा आपको पता है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा। तो डेफिनेटली उसे करने में मुझे ऐसा लगता है क्षमता बहुत चाहिए, क्योंकि फेयर चॉइसेस की यहाँ पर बात हो रही है। फेयर चॉइस ऐसी कि कोई चॉइस जो आपके लिए शायद इतनी अच्छी ना हो मगर होलिस्टिकली वो बहुत अच्छी एनर्जी है। तो एक क्योंकि आप बहुत ह्यूमरस पर्सनालिटी होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, जो हार्ड वर्किंग भी होते हैं आप लोग कैप्रिकॉर्न्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं, ऐसा ऐसा रिस्क कोई ले सकते हैं जो कि इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं काम करेगा या नहीं, बट आपकी अगर इंट्यूशन उसको अलाउ करें, आपकी अगर इंट्यूशन उस पर ज़ोर डाल रही हैं तो डेफ़िनेटली वो सक्सेस की तरफ आपको लेकर के जाएगा। और बहुत ही थोड़े थोड़े लोगों के लिए मैं कहूँगी कि अगर आप लाइफ में
आपके साथ किसी ने धोखा किया है, पेन, अगर आप पेन में हैं, आपका हार्ट ब्रेक किया है, तो क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्टबन एनर्जी है, आप वहाँ स्टक हो जाते हैं। पेन में भी आप स्टक हैं, तो आपके पास एक रास्ता या एक ऐसा मौका है कि आप उस पर अटेंशन रखें। जो भी एक मौका है आपका, उसको चेक करें कि वो आपको किस लेवल तक लेकर के जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मौका जो आप खुद को देंगे इस पेन से निकलने का, इस इन ट्रिकी लोगों से निकलने का, वो एक मौका आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाला है। बहुत सारी सक्सेस आपको देगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। और चीज़ों को, एक और चीज़ है, पर्सनली मत लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आप हर चीज़ को क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचते हैं और पर्सनली ले लेते हैं, इस वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किसी भी एक सिचुएशन में जहाँ नॉर्मल पर्सन ईज़ी गोइंग होता है या इतना हर्ट नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि वो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन हो गई है। तो अगर रोना आ रहा है तो रो लीजिएगा, ठीक है। मगर क्योंकि आप बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर करने के लिए, मतलब आप अगर ठान लेंगे करने के लिए, तो डेफिनेटली आप उसे पार पा जाएंगे अपनी इस प्रॉब्लम से। लवर्स के कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आप बैलेंस कर पाएंगे और खुद को ओपन कीजिए, प्यार के लिए खुद को ओपन कीजिए। तो जो 3 ऑफ सोर्ड्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने खुद को जैसे अपने ही सोच के दायरे में कैद कर लिया है। प्लीज़ क्लैरिफाई दीज कार्ड्स ऑन द टेबल। ओके, आई वांट सम क्लैरिफायर्स, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी आउट। रिवर्सल मैं यहाँ नहीं लूँगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है 1-2 कार्ड्स यहाँ रिवर्स हैं, तो मैं रिवर्सल नहीं लूँगी, पहले ही बता देती हूँ। ओके, तो एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा था ना, कोई एक चीज़ है ऐसी, टोटैलिटी। वही एनर्जीज़ हैं जो मुझे लग भी रहा है। ओ माय गुडनेस, एंड ओ माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स दोबारा आ गया यहाँ पर। एंड आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई हर्मिट ऑल्सो। तो हर्मिट के लिए भी यहाँ एक कार्ड और निकालूंगी मैं। हर्मिट, हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए। दिस वन, डियो विजन। ओके, हैंगमैन का कार्ड है। ओह, मैंने ले लिया था हर्मिट का। नहीं, ये 6 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, 6 ऑफ वैंड्स का, सॉरी। यस, ओके। कार्ड सारे नहीं दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ कर देती हूँ। नाउ लेट मी अ मोमेंट, ताकि मैं थोड़ा चैनल कर सकूँ सिचुएशन। ये तो डेफिनेट है जो मैंने अभी तक बताया। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे अगेन, क्योंकि इस रीडिंग में आ गई है पॉलिटिक्स कार्ड से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली कोई तो मास्क पहने हुए है, कोई तो ऐसा है जो आपकी चीज़ आपसे चुरा रहा है। वो कोई तो ऐसा चोर है, चोर ही लग रहा है मुझे, ठीक है, जिसकी वजह से आप पास्ट में क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट में अटक गए हैं। आप पास्ट में अटक गए हैं बहुत ज़्यादा, और ज़रूरत है आपको कि इस पज़ल से निकल जाए, खुद को इस प्रॉब्लम से निकाल लें, ठीक है ना। तो इसके लिए डेयरिंग लगेगी, इसमें बहुत ऊर्जा लगने वाली है और इससे निकलना आसान नहीं है, मैं जानती हूँ। और इसीलिए यहाँ पर, हालांकि 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आपको फेथ दिखाना पड़ेगा। लुक एट दिस कार्ड, टोटैलिटी। ये कार्ड कहता है कि लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। यहाँ 3 करतब दिखा रहे हैं, आप पास से देखिए,
तीन हैं ये लोग जो करतब दिखा रहे हैं और हवा में लटक रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर एक ने ज़रा सी चूक करी तो किसी दूसरे की जान भी जा सकती है। तो यहाँ एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक दूसरे पर फेथ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकलने के लिए, ठीक है, आपको ये टोटली अपना बैलेंस जो है वो डिवाइन को सौंपना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आया है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आपको कुछ लेसन्स लर्न करने हैं, जिसकी यहाँ पर बात चल रही है। जो डिवाइन ने एक गेम प्लान किया है ना आपके लिए, वो कुछ ऐसा ही है। देखिए, जब भी लाइफ में हमें चैलेंज मिलता है, ठीक है, और यहाँ पर इन तीनों का चैलेंज यही है कि एक दूसरे पर भरोसा करना है, अपने अपने लिए मतलब अपने को पूरी तरह से भरोसा करना सीखना दूसरे पर, ठीक है। और यहाँ भरोसे का ही छल हो रहा है, भरोसे को ही छीना जा रहा है, भरोसे के ही साथ छेड़खानी की जा रही है। तो डेफिनेटली ऐसा आपके साथ हुआ है यहाँ पर इस सिचुएशन में, या आपने भी किया हो सकता है इन सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। तो खुद के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये पॉलिटिक्स वाली सिचुएशन हम खुद को हाइड करने के लिए, खुद को बचाने के लिए भी हम कई बार इस तरह का क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम अगर एनर्जीज़ को लेके इतना अवेयर नहीं होते तो ऐसा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है, इस सिचुएशन से ओवरकम करने की ज़रूरत है। और इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए पुराने बिलीफ सिस्टम को त्यागना पड़ेगा, खुद को सौंपना पड़ेगा ईश्वर को। और जब आप ऐसा करेंगे, एक नए विजन से आप ज़िंदगी को देखेंगे, नए विजन से। आप देखिए, यहाँ पर एक फिगर है जो घुटनों पर है ना, ये आप ही हैं। अभी आप हताश, निराश, परेशान हो सकते हैं, बट आने वाले समय में जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपना एक नया स्वरूप देखेंगे, जो तैयार है हर सिचुएशन से मुकाबला करने के लिए। आप इसके विंग्स हैं, जीवन में एक नई उड़ान लेने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। जीवन को एक नए पर्सपेक्टिव से, नए विजन से देखने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। और डेफिनेटली डेयरिंग लगेगी इसमें, तपस्या लगेगी इसमें, मेहनत लगेगी, बट आप कर सकते हैं। ज़िंदगी हमें हमेशा बदलने के, सुधरने के, न्याय करने के, अच्छा करने के मौके देती है। आप देख रहे हैं, ये आपकी ही सिचुएशन है कि आप इस द आउटसाइडर की तरह ज़िंदगी की खुशियों को बाहर से देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है आपको कि मेरी तरफ ये चीज़ें नहीं हैं, लोग कितने खुश हैं, लोग कितने सक्सेसफुल हैं ज़िंदगी में, और मैं नहीं हूँ। तो माय डियर कैप्रिकॉन्स, यहाँ जो लॉक है वो खुला हुआ है, आप ध्यान से देखिए। ये सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव है, ये सिर्फ आप हैं जो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि लॉक खुला हुआ है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, थोड़ा सा ज़ोर लगाएं, थोड़ा सा ट्रिकी हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी नहीं, थोड़ा सा समझदारी दिखाएं, तो आप ये लॉक, क्योंकि खुला हुआ है ऑलरेडी, तो आप इसको खोलेंगे, इन बेड़ियों को निकालेंगे और बाहर आप भी एंटर कर सकते हैं उस सुहाने एक्सपीरियंस को, रेनबो को, ज़िंदगी की खुशियों को आप भी वैसा ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जस्ट ओपन यू अप, खुद को खोलना है, ठीक है, खुद के साथ फेयर होना है। लवर्स का कार्ड है, खुद जैसे भी हूँ मैं, डार्क हूँ या लाइट हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं खुद को स्वीकार कर रहा हूँ। खुद का चेहरा आपका जैसा भी है, आप अपने आप को स्वीकार करेंगे हर एक परिस्थिति में, चाहे आप कितनी ही भिन्न क्यों ना हो। जितना आपने अपने बारे में सोचा था आप वैसे नहीं हैं शायद, तो आप उसके लिए एक नकाब ओढ़े हुए हैं। मगर ध्यान रखिएगा, कहते हैं ना कि नहीं, वो एक और सॉन्ग याद आ गया, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। तो खुदा से ये पर्दा नहीं है, खुदा को पता है, ईश्वर को पता है कि आप क्या हो,
तो फिर बंदों से क्यों आप ये पर्दा कर रहे हो? आप खुद से क्यों खुद को छुपा रहे हो? जो भी एक्सेप्ट यू फर्स्ट, तब दुनिया एक्सेप्ट करेगी और आप ये कर सकते हैं। आप में पोटेंशियल है विद दिस न्यू विजन, विद हर्मिट, विद एस ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वैंड्स, विद लवर्स। आप में ये पूरी पूरी कैपेबिलिटी है कि आप ये कर सकें। बहुत 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 ब्यूटीफुल पर्सनालिटी होते हैं, परफेक्शन के साथ काम करना जानते हैं हम, मगर डेफिनेटली आपको अप्रैल महीने में शायद अपना सही असली चेहरा जो है देखने का मौका मिले। शायद आप खुद को एक आहा मोमेंट से वाकिफ़ करा सकें, उसको इग्नोर ना करेगा। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ईगो को अपने रास्ते का कांटा मत बनने दीजिए, ठीक है। एंड it's time to release negativity. Oh my god, thank you so much divine. This one wants to come. Your dreams need a practical plan. आपके ड्रीम्स को ज़रूरत है किसी प्रैक्टिकल प्लान के लिए, और वो प्रैक्टिकल प्लान आप जब अपने लिए प्लान करेंगे तो उसको एग्जीक्यूट करने में आपको बिल्कुल भी मतलब देरी मत कीजिएगा और अच्छे से करना। एंजल ऑफ लव, लव इज़ फॉर यू। कॉन्ट्रैक्ट, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ लोगों की मैरिज, तो वो आपसे यही कहा जा रहा है कि इट गोइंग टू बी गुड, बट जस्ट गो थ्रू विद योर शेडो साइड। गो थ्रू एग्जैक्टली जो भी आपके साथ हो रहा है, गलत या सही, वो अल्टीमेटली आप करने वाले हैं अपने साथ, कोई और नहीं करने वाला है। अगर किसी ने गलत भी किया तो उससे क्या कंट्रोल की आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई दूसरा क्या रहम करेगा हम पे? जो गलत है वो गलत कर ही देगा, ठीक है। मगर हम खुद के साथ जस्टिस करें, हम खुद के साथ मतलब लॉयल रहें, ये ज़रूरी है। एंजल ऑफ लव कह रही है लव इज़ फॉर यू, you are lovable, and everywhere you can find this love, but just change your perspective, just change, the word can be changed. एक और गाना मुझे चैनल हुआ अभी आपके लिए, डियर कैप्रिकॉन्स, आप ज़रूर सुनिएगा ये सॉन्ग। मुझे नहीं पता कौन सी मूवी का है, याद हुआ तो बता भी दूंगी अगर याद आ गया तो। सॉन्ग है तोरा मन दर्पण कहलाए, बुरे भले सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये गाना सर्च कीजिएगा और इस गाने को ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। आपको एग्जैक्ट मैसेज मिलेगा जो मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पर। शायद मैं वर्ड्स में इतना ना समझा पाऊँ, मगर ये गाना, इसकी लिरिक्स इतनी ब्यूटीफुल हैं, आप अगर ध्यान से सुनेंगे ये सारी स्टोरी आपको ये गाना सुना देगा। रिलेशनशिप, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो रिलेशनशिप्स का कार्ड आपके लिए निकला है, मे बी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में है। और देखते हैं, फ्रीडम, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है आपको खुद के ही पर्सपेक्टिव से निकलने की आज़ादी चाहिए, जो यहाँ मुझे लग रहा है। एक और कार्ड लेती हूँ आपके लिए, ये आपकी ये आपकी अफर्मेशंस हैं। एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो आप में और किसी दूसरे में कुछ खास ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ उनकी लाइफ के चैलेंजेस डिफरेंट हैं आपके लाइफ के चैलेंजेस से। तो वी ऑल आर वन, ठीक है। हम उसी ईश्वर परमात्मा की जो संरचना है, ठीक है ना, और उन्हीं का ही अंश है। तो हम सभी एक हैं, मगर दूसरे के पास कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं
या उसके जो चैलेंजेस हैं वो इतने मुश्किल नहीं हैं जितने मेरे हैं। इससे जलना नहीं है, इससे खुद को परेशान नहीं करना है या खुद को अपने से बेटर नहीं समझ लेना है। सब अपनी लाइफ में अपने अपने हिसाब के चैलेंजेस ले रहे हैं। जो चैलेंजेस आज आप फेस कर रहे हैं, हो सकता है पास्ट कुछ लाइफों में जो आपसे बेटर हैं उन्होंने वो चैलेंजेस ओवरकम किए हों। तो इट्स ऑल द जर्नी ऑफ सोल एंड इट्स अवेकनिंग। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। इसी मैसेज के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करानी है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ साथ ईमेल के ज़रिए अपनी डिटेल्स भेजनी पड़ेंगी आपको विद फ़ोटोग्राफ एंड अदर। एंड आपको मुझे अगर व्हाट्सएप करना चाहते हैं अगर आप मेरे से, तो व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कीजिएगा। मेरा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है राइजिंग वाइब्रेशंस का, तो वो इंस्टाग्राम भी है। तो सभी लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। बाय बाय।